बिल्कुल, झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग होगी और पहले चरण में राज्य के 81 विधानसभा सीटों में से 43 सीट पर वोट डाले जाएंगे और इसमें से 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। इनमें 31 विधानसभा क्षेत्रों के में 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि सभी 43 विधानसभा के 14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इस चरण में कुल मतदाताओं की संख्या 1,36,85,509 है और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 68,65,208 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 68,20,000 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 301 है, जबकि दिव्यांग मतदाता की संख्या 1,91,553 है और इस चरण में कुल 683 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस 609 पुरुष 73 महिला और एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर के हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 12,716 बूथ ग्रामीण और 2,628 बूथ शहरी क्षेत्र में स्थित है। पहले चरण में 50 बूथ यूनिक कैटेगरी में है। वही 1,152 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया का जिम्मा महिलाओं के हाथों में रहेगा, जबकि 23 बूथों की अगर बात कर ले तो जिम्मेदारी युवा और 24 बूथों का जिम्मा दिव्यांग के हाथों में रहेगा। पहले चरण जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होने वाला है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सीपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरे भी शामिल है। पहले चरण की हॉट सीटों की बात करें तो इनमें रांची, जमशेदपुर, पश्चिम सरायकेला, जगन्नाथपुर और जमशेदपुर पूर्वी शामिल है। वहीं निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई है। तो आज का दिन 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले फेज के मतदान के लिए आज पहला दिन बेहद खास, सुबह से वोटिंग शुरू होगी और कई जगहों पर 4 बजे तक चलेगा तो कई जगहों पर वोटिंग 5 बजे तक चलेंगे। मतदान को लेकर के प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा की अगर बात कर ले, क्योंकि तो 43 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण के मतदान है। दिग्गजों के बेटे, बेटी, बहू और पत्नी पर सबकी निगाहें हैं। हॉट सीटों में जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी भी है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की आज कोशिश रहेगी। बता दें आपको कि कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला समेत 43 सीटों पर आज जनता अपना फैसला सुनाएगी। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी जनता। तो 43 में से अगर बात कर ले 43 सीटों पर कई दिग्गजों के बहू, बेटा, बेटी, भाई यानी सगे संबंधी भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं और इन सीटों पर सबकी निगाहें हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग होनी है। पहले चरण में राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 43 सीट पर वोट डाले जाएंगे और इसमें से 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फर्स्ट फेज की बात कर ले तो 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर और साथ ही साथ 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की है। इनमें 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि सभी 43 विधानसभा के
14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। और इस चरण में कुल मतदाताओं की संख्या 1,36,85,509 बताए जा रहे हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 68,65,208 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 68,20,000 है। वही थर्ड जेंडर की अगर बात कर ले तो मतदाता की संख्या की अगर बात कर ले तो 301 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,91,553 है। झारखंड के जनादेश में बरही विधानसभा से किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी के मनोज यादव, अरुण साह इंडिया गठबंधन की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं। वही बरका गांव की अगर बात कर ले तो कांग्रेस के प्रत्याशी अंबा प्रसाद हैं, वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ले हजारीबाग की तो बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद किस्मत आजमा रहे हैं। तो मुन्ना भी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। उज्जवल दास और मनोज चंद्रा के बीच में कड़ी टक्कर है। देखने वाली बात यह होगी कि यात्रा से जनार्दन पासवान या रश्मि प्रकाश आरजेडी से किसकी भाग्य का फैसला जनता करती है। बहरागोड़ा से बीजेपी के दिनेशानंद गोस्वामी, समीर मोहंती जेएमएम से हैं, तो किसका फैसला जनता करती है देखने वाली बात होगी। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, इनके टक्कर रामदास सोरेन से हैं। और वहीं मुंडा की अगर बात कर ले, मीरा मुंडा और संजीव सरदार के बीच में पोटका विधानसभा से ये दोनों ही दिग्गज अखाड़े में उतरे हुए हैं। जुगसलाई से रामचंद्र साहिस, मंगल कालिंदी अपने किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात ही होगी कि जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। पूर्णिमा दास साहू, अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से जमशेदपुर पूर्वी से किस्मत आजमा रहे हैं। सरयू राय जेडीयू से हैं, वही बन्ना गुप्ता चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। आज का दिन बेहद अहम है इन तमाम प्रत्याशियों के लिए। तो कोडरमा से अगर बात कर ले तो नीरा यादव है बीजेपी के प्रत्याशी, सुभाष यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं। दोनों ही चुनावी अखाड़े में खड़े हैं। आज का दिन बेहद अहम है। देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसका भविष्य का फैसला करती है। बरकट्टा से अमित यादव है और जेएमएम से जानकी यादव, दोनों ही दिग्गज बरकट्टा विधानसभा में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। अब जनता की बारी है। बरही की अगर बात कर ले तो मनोज यादव अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के अरुण साहू बरही विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज का फैसला जनता क्या कुछ लेती है, क्योंकि आज दिग्गजों का दिन है, आज जनता का दिन है। इन प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला आज लिया जाएगा। बरकट्टा विधानसभा से अमित कुमार और जानकी यादव किस्मत आजमा रहे हैं। हजारीबाग की अगर बात कर ले तो प्रदीप है और बरही से मनोज यादव भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बड़का गांव से रोशन और अंबा प्रसाद अपना किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी अखाड़े में प्रदीप प्रसाद भी किसी से कम नहीं है। और मुन्ना सिंह की अगर बात कर ले तो इनका जलवा ही गजब है। फिलहाल उज्जवल दास की अगर बात कर ले बीजेपी की तरफ से और मनीष चंद्रा सिमरिया में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी अखाड़े में चतरा की अगर बात कर ले तो जनार्दन और रश्मि प्रकाश के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों ही अनुभवी। चाहे बहरागोड़ा की अगर बात कर ले दिनेशानंद गोस्वामी और समीर मोहंती के बीच में कांटे की टक्कर है। आन बान शान की टक्कर है। घाटशिला विधानसभा से बात कर ले बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन। बता दें आपको कि इनके बीच में कांटे की टक्कर है। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं। साख दांव पर लगा हुआ है। मीरा मुंडा का भी चुनावी अखाड़े में स्वागत है। रामचंद्र साहिस, मंगल कालिंदी की अगर बात कर ले जुगसलाई से तो ये भी चुनावी अखाड़े में है। आज जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी। पूर्णिमा दास साहू, अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी से, तो अगर जमशेदपुर पश्चिमी की बात कर ले तो सरयू राय और बन्ना गुप्ता अपने ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में चुनावी अखाड़े में ये तमाम प्रत्याशी खड़े हैं। जनता जनार्दन आज फैसला लेगी, हरेलाल महतो या फिर शक्ति महतो, सविता महतो माफ कीजिएगा। और चंपई सोरेन, गणेश महाली, कुल्हान टाइगर के बीच में है। गणेश महाली, अब देखने वाली बात होगी कि कुल्हान टाइगर को जनता प्यार देती है। गीता बालमोचू, दीपक बिरुआ के बीच में किसको प्यार मिलता है जनता का देखने वाली बात होगी। बड़कुवाड़, गगराई, नीरल पूर्वी, मझगांव विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं। आज गीता कोड़ा भी अपना किस्मत आजमाएंगी। सोनाराम सिंह को भी चुनावी अखाड़े में दांव खेलेंगे। तो दिनेश चंद्र बोरापाई
और जगत भी है यहाँ पर मनोहरपुर से, जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। तमाम 43 सीटों पर आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान होना है। आज मतदान होगा, जनादेश है। अब जनता की बारी है। जनता 5 साल में निर्णय ले चुकी है कि क्या कुछ फैसला लेना है, किसको लेकर के आना है सत्ता में और किसको नहीं लाना है, किसके सर पर ताज सजेगा। अब यह जनता की बारी है। सुबह 7 बजे से आज वोट डाले जाएंगे और आज का दिन बेहद खास है। रांची विधानसभा सीट से अगर बात कर ले तो यहां पर भी टक्कर कांटे का है। रांची विधानसभा सीट की अगर बात कर ले तो यहां पर भी कांटे का टक्कर है। सीपी सिंह वर्सेस महुआ मांझी, दोनों ही मजे हुए खिलाड़ी है। राजनीति में दोनों का अच्छा अनुभव है और जनता के बीच में बढ़िया पकड़ भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सीपी सिंह वर्सेस महुआ मांझी में किसको जनता का दुलार मिलता है, किसको जनता का प्यार मिलता है। कांटे का टक्कर। सिसई विधानसभा सीट भी आसान नहीं है साहब, ये चुनाव आसान नहीं है। आग का दरिया है, डूब के जाना है। सुदर्शन भगत के लिए या भूषण तिर्की के लिए भी चुनाव आसान नहीं होंगे। गुमला से अपना किस्मत आजमाएंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग होगी। पहले चरण में राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर वोट डाले जाएंगे। इसमें से 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर और 9 सीटें पलामू और 7 सीटें छोटा नागपुर उत्तरी की बात कर ले डिवीजन की है। हमारे साथ डाल्टनगंज से सहयोगी अमर जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि महज अब कुछ ही समय शेष बच गया है। अमर, मतदान के लिए क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की, लोग आने लगे हैं, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था? बिल्कुल ऋषि, आपने सही किया कि 7 बजे से जो है स्टार्ट हो जाएगा वोटिंग का। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं डाल्टनगंज में हूं। देखिए फोर्स तैयार है, पब्लिक भी आने शुरू हो गए हैं। उनको अपने वोटिंग अपने समय का इंतजार है। ज्यों ही 7 बजेगा वोटिंग स्टार्ट होगा। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र और जिस समय मतदान केंद्र पर हूँ 175 है और यहाँ पर तक ये कह सकते हैं कि बीएलओ का नाम जो है अनीता देवी है। सुरक्षा कर्मी आप देखिए तैनात हैं। आप वोटिंग करने के लिए आए हैं? जी हाँ। 7 बजे से स्टार्ट होगा। पहले 10 मिनट का लेट है। आराम से वोटे लेके आए हैं। पहले देके पहले निकल जाएंगे। आप भी वोट करने के लिए आए हुए हैं? वोट देना है। क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप तो सबसे पहले 2 आदमी हैं। पहले सोचे कि वोट पहले कर, उसके बाद जलपान हो। पहले मतदान उसके बाद जलपान। यही कहना चाहेंगे। आप तो बहुत बार चुनाव किए होंगे, इस बार का चुनाव जो है कुछ खास है, कुछ लगता है? बस विकास ही है, बेरोजगारी है और क्या रहेगा। आपको लगता है कुछ खास? आपने कई बार वोट किया होगा और इस बार वोट करने के लिए आए हैं। आप सुबह सुबह फर्स्ट व्यक्ति हैं जो आपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। कुछ खास है इस बार? देखिए मुद्दा तो वही है, बस इसी में लोग आगे पीछे चल रहा है। बिल्कुल, आपने देखे मुद्दा यही। लेकिन मैं आपको अंदर दिखाता हूं आपको कि किस तरह से तैयारी है। देखें आप, फोर्स है, महिला पुलिस भी यहाँ पे खड़ी है और उसके बाद जो है प्रवेश द्वार पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। ये देखें पूरी तैयारी हो चुकी है और अब ये देखें जो मॉक ड्रिल होता है उसकी भी तैयारी है, क्योंकि अभी मॉक ड्रिल होगा। उसी ये देखें मैं कमरे के अंदर हूँ और एक स्टार्ट हो रहा है ये वोटिंग का। अगर आप देखें तो ये प्रक्रिया जो होती है वो तैयार हो रहा है। सर, आप यहाँ के इंचार्ज हैं? माइक्रो ऑब्जर्वर इंचार्ज नहीं, रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑब्जर्वर है। क्या ये प्रक्रिया होगी अभी जब 7 बजे स्टार्ट होगा? तो अभी लोग आएंगे, उसके बाद सीरियल ऑर्डर में जो क्यू वाइज वोटिंग कराई जाएगी। ये कहा जाता है कि आप लोग टेस्टिंग भी करते हैं? हाँ, ये टेस्टिंग वगैरह हो गई। ये टेस्टिंग हो रहा है। देखिए ऋषु, आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं। पहले टेस्ट किया जाता है ये मशीन का, उसके बाद से जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो इसकी रिपोर्ट किया जाए। आप ये देख सकते हैं ईवीएम मशीन है और जो यहाँ पर जिनको ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर जो है उसका टेस्ट करते हैं। मैं एक बार इनसे पूछता हूँ प्रक्रिया क्या है। सर, थोड़ा सा बता दें ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया
देखिए 74-75 बूथ है, 2 बूथ है, समझे ना। इसमें अब 7 बजे से टाइमिंग हो गया, 7 बजे से वोट देने वाला आ जाएगा। हाँ जी, हाँ हम भी इसमें आए हैं वोट देने के लिए, अभी बैठे हुए हैं। हाँ समझे ना। ये आप भी वोट देने के लिए आए हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, ये मैडम है यहाँ पे। मैम क्या ये प्रक्रिया स्टार्ट होगा, आप लोगों को क्या बताया गया होगा? अभी हम लोग मॉक पोल किए हैं। अच्छा। मॉक पोल करने के बाद सीआरसी कर रहे हैं। और इसके बाद मशीन को सील करके और फिर उसके बाद वोटिंग शुरू करेंगे। तो ये मॉक पोल में कितने वोट डालते हैं? 50, कम से कम 50। हाँ, सभी बटन को चेक करने के लिए डाला जाता है। क्या मैम? सभी बटन को चेक करने के लिए सही से काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, जितने मशीन इसमें होते हैं। हाँ, ऋषु आपने सुना, स्टार्टिंग प्रक्रिया जो है वो हो गया, मॉक पोल जो है वो भी स्टार्ट कर लिया गया। सभी बटन को चेक किया जाता है कि ताकि जो किसी भी तरह का अगर खराबी हो ईवीएम में तो उसको रिपोर्ट किया जाए, बताया जाए। मैम आपकी भी ड्यूटी लगाई गई है? यस, मेरी भी लगाई गई है। ये क्या प्रक्रिया है, मैं जरा समझना चाहता हूँ आम पब्लिक के लिए। ये प्रक्रिया तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि एक ऐसा चीज है जो कि अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने मतदाता को माने इसको चुने, विधायक को, है ना। कि एक ऐसा अच्छा चीज है कि मतलब जी, पर्व तो है ये, लेकिन ऐसा है ना कि मतलब अपना ये अधिकार है, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। हमेशा होता है ना कि किसी के आप ऐसे कीजिए, लेकिन ये स्वतंत्र है कि अपनी इच्छा से। बिल्कुल ये स्वतंत्र है, मतदान कर सकते हैं। ये देखा आपने, पूरी तैयारी हो चुकी है। अमर, और अब जो है महज 11 से 12 मिनट मिनट का समय शेष रह गया है। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे और ऐसे में वहां पर मतदाता भी पहुंचना शुरू कर दिए हैं। इनसे जरा पूछिएगा कि कितना समय लगे, क्या ये दुरुस्त है सारे सिस्टम, सहूलियत से 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी। उन्होंने बताया कि जो टेस्टिंग मॉक ड्रिल होता है वो करके रख लिए हैं, यानी मतलब बटन को चेक किया जाता है कि उस बटन में कोई खराबी तो नहीं है। वो सारा चीज हो गया, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। 10 मिनट के बाद 7 बज जाएगा। 7 बजे के बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए जनता यहाँ पहुंचते। आप वोट करने के लिए आए हैं जी। कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा? स्टार्ट तो 7 बजे से है। हाँ, तो आप पहले पहुंचेंगे? पहले पहुंचे इसलिए कि काम धंधा भी तो है, दुकान जरूरी नहीं खोलेंगे तो वोटे में रहेंगे तो हम लोग का क्या है। तो चुनाव आयोग कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, वही ना, इसीलिए ना सुबह लगे हैं, इसीलिए मतलब वेट कर रहे हैं लोग। अब लाइन लगने शुरू हो गए, ये देखिए ये लाइन लगने शुरू हो गए हैं मतदाताओं का। और 7 बजे से बजेगा, अभी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट से पहले ठीक है, हमारी नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे तस्वीरें साझा करने के लिए कहते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ घमरिया से शहनवाज जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। महज 10 मिनट शेष है शहनवाज, जब मतदान शुरू हो जाएंगे, क्या कुछ तस्वीरें वहां की, कितनी तैयारी? देखिए तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं और मैं अब वो आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी तादाद में लोग, इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर टर्न अप हो चुकी हैं। आप देखिए एक लंबी कतार है और ये कतार सुबह 6:50 की कतार है। अभी आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए कितनी आतुरता है। सब लोग लालायित हैं। और ये देखिए और कतारें हैं, सिर्फ एक कतार नहीं है, यहाँ पे 2 कतार है, महिला पुरुष, इधर भी महिला पुरुष और उधर तो कुछ बुजुर्ग लोग भी खड़े हुए हैं। ये नव प्राथमिक विद्यालय मुखीपाड़ा धीरागंज घमरिया सरायकेला का बूथ है। ये शहरी बूथ है, आदित्यपुर में है ये, लेकिन सरायकेला में है। एक बुजुर्ग मतदाता भी देखिए कितने उत्साहित हैं। लोकतंत्र भारत में जिस मुकाम पर पहुंच चुका है वो आज उत्सव का दिन है। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत लोकेलिटी में लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 10 मिनट शेष है। मैं फिर वापस अपने पुरानी कतार में जाना चाहूँगा। वहाँ पर एक फर्स्ट टाइम वोटर है जी, और फर्स्ट टाइम वोटर का उत्साह तो और भी बहुत ज़बरदस्त होता होगा, क्योंकि उन्होंने कार्ड बनवाया है। अब वो पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम उन्हीं से रूबरू होते हैं। बताइए आपका क्या नाम है और क्या
आप पहली बार वोट देने जा रही हैं, क्या मन में चल रहा है? आई एम सुपर एक्साइटेड, दैट्स ऑल। सुपर एक्साइटेड फॉर व्हाट पर्पस? मतलब क्या चुनना है आपको? अपना जनप्रतिनिधि चुनना है? कमल। तो आपके साथ कौन आया है? मम्मी एंड पापा। चलिए, मम्मी पापा इन्हीं सब परिवार आप लोग आई हैं इतना सवेरे सवेरे? जी फर्स्ट बार दे रही है, इसके वजह से इसको एक्सपीरियंस कराने लाए, इसीलिए जल्दी आ गए सुबह। चलिए, तो ये जो कतार इतनी लंबी आप देख रही हैं, तो तमाम लोग जो हैं वो अपना वोट डाल करके फिर जाके नाश्ता वाश्ता बनाएंगे, नहीं? जी हाँ। आज जल्दी आ गए इसीलिए। चलिए, एक और है, आपने क्या पहले वोट डाला हुआ है? जी मैंने पहले वोट डाला है। पिछला लोकसभा में क्या? जी जी। चलिए, क्या मन में आ रहा, कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं आप? जी जो डेफिनेटली डेवलपमेंट पे ध्यान दे, सिर्फ बात ना करे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है? और डेवलपमेंट की सबकी अपनी पर्सनल परिभाषा हो जाती है। मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड। हाँ, मेरे लिए आपके यहाँ आने में तो मुझे बहुत खराब रोड मिला है। हमें भी वही रोड यूज करना पड़ता है। वोट देने आते हैं हम वो रोड यूज करके, होप सो इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएंगी। आप बताइए कुछ, क्या क्या कमी है आपके क्षेत्र में? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखिए, और भी महिलाएं हैं और खूब सज संवर करके आई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं शादी में जाते हैं उससे कम तैयारी नहीं है ये। देखिए, आपका क्या पहला वोट है? पहली बार? नहीं, मेरा सेकंड है। सेकंड टाइम है। चलिए ठीक है। ठीक है, आप लोग बताइए कि क्या रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो सरायकेला में भी जनता पहुंच गई है और अब मतदान के लिए इंतजार कर रही है। मतदान करेगी जनता, काफी एक्साइटेड है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज का दिन हम झारखंडी वासियों के लिए बेहद खास, क्योंकि आज पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया ठीक आज 7 बजे से शुरू हो चुकी है और न्यूज़ 11 भारत आपको पल पल के अपडेट्स पहुंचाएगा वो तमाम बूथों से, वो तमाम सेंटर्स से जहां पर इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे ठीक वो वक्त जब अब लोग अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथ पर सुबह से लोगों की कतारें लगने लगी है। देखिए, मौसम भी बेहद सुहाना है और ऐसे में लोग घर से जरूर निकल रहे हैं और सोच रहे हैं लंबी कतार से बचने के लिए, और इस वजह से अगली सुबह से ही लोगों की कतारें लगी हुई है 31 सीटों के लिए। ये तमाम डिटेल्स हम आपको अपने ब्रेकिंग ट्रेड्स के जरिए समझा रहे हैं। इन केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण में राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 43 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतार दिख रही है। पहले मतदान, फिर जलपान का नजारा भी दिख रहा है। हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनना चाहता है और हमारी भी आपसे यही अपील है कि हर हाल में आप अपने घर से जरूर बाहर निकलिए और लोकतांत्रिक हथियार का प्रयोग जरूर करें। अपनी कीमती वोट को जरूर दें, अपनी ताकत को जरूर समझें कि आपका ये ताकत आपके भविष्य को बदल सकता है। आपका सही मतदान झारखंड के भविष्य के लिए बेहतरीन होने वाला है। आज का दिन बेहद खास इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं अलग अलग बूथ केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर
एक बार आपको जानकारी देते हैं कि कौन से साल में कितना मत प्रतिशत था, क्योंकि ये अपील भी हम लगातार अपने दर्शकों से करते हैं कि आप जरूर अपने घर से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग करिए, अपने मत का इस्तेमाल समझिए और अपने अधिकार को समझिए, अपने इस ताकत को समझिए कि आपकी ताकत में क्या कुछ बदलाव आ सकता है। 4 विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 51.5% मतदान अब तक संभव हो पाया है और यही अपील न्यूज 11 भारत भी अपने दर्शकों से करता है कि रिकॉर्ड तोड़िए और अपने घर से बाहर निकलिए, मत का प्रयोग करिए, क्योंकि आपका एक मत आपके भविष्य को बदल सकता है और आप जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपका विकास बढ़ेगा, आपके क्षेत्र, आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। सीधे आपको लिए चलते हैं चाईबासा, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने को लेकर न्यूज 11 भारत भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप घर से जरूर बाहर निकलिए, लेकिन आज वो दिन, आज वो महापर्व लोकतंत्र जब जनता अपने मत का प्रयोग करती नजर आएगी। अजय, चाईबासा के आदर्श बूथ का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा दृश्य लग रहा है जैसे थोड़ी देर बाद यहां पर बारात आने वाली हो। पूरी तरह से मंडप का शक्ल दिया गया है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल टाटा कॉलेज कॉलोनी चाईबासा के पोलिंग बूथ को। यहां पर 3 पोलिंग बूथ हैं और धीरे धीरे जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 7 बजाया, पोलिंग शुरुआत हो गई पोलिंग की। अद्भुत, ऐसा लग रहा है जैसे बारात सजकर आने वाला हो। लोकतंत्र का महापर्व हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी जो दृश्य है, पूरा दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उत्सव का माहौल। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पीले धोती में कुछ लोग नजर आए। ऐसा दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। पोलिंग बूथ संख्या 137 और 138 और हमारे साथ फर्स्ट वोटर जो सबसे पहले पोलिंग करके निकली हैं। मैडम, आपको बहुत बधाई। सुबह सुबह जगी होंगी आप, तब यहां तक पहुंची, क्या कहना चाहेंगी? वोट डालकर कैसा महसूस हुआ? वोट डालकर हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। हमको वोट देके पहले घर भी जाना था, अपना ड्यूटी भी जाना था, इसलिए मतलब कभी ऑफिस जाएंगी आप? हाँ, अभी कहाँ काम करती हैं? हम अपना काम करते हैं, सिलाई का काम। अपना काम करती है, स्वरोजगार जी, यानी कि अपने पैरों पर आप खड़ी हैं। जी, जी। कैसी हवा बही इस बार? बहुत अच्छी। कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा। कुछ बोलना चाहेंगी? जी, क्या मैं बोलना चाहूँगी? क्या कुछ सोचकर वोट डाला? क्या मुद्दा आपके मन में चल रहा था? मेरा मन में कि अपना वोट अपना दूंगी, मैं अपना वोट हासिल करूंगी। अपना वोट, खुद का अपना वोट हासिल करूंगी। मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं या चाहती हैं कुछ बदलाव हो? कुछ बदलाव होना चाहिए। चलिए, जवाब मिल गया सुष्मिता। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। और पोलिंग बूथ पर लोगों की कतार, महिलाओं की संख्या ज्यादा। अक्सर यह कहा जाता है कि पहले जलपान फिर मतदान, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप मतदान करके ही जलपान करें, क्योंकि शाम 4-5 बजे तक वोटिंग होगी, पोलिंग होगा। लिहाजा तमाम लोग, एक बार मैं कोशिश करूंगा, तमाम देखेंगे दीदी लोग सुबह सुबह जगी हैं, तैयार होकर आई हैं और यहाँ पर देखेंगे व्हील चेयर भी है ऐसे लोगों के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है मतदान केंद्रों पर। अजय, बने रहिएगा हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। गढ़वा एक बार हमारे दर्शकों को सीधे लिए चलते, जहां से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, रुक कर लेते हैं। राकेश, आपके पीछे भी मुझे भीड़ नजर आ रही है। 7 बजे का वो वक्त था, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप बिल्कुल सुष्मिता, आपने ठीक कहा। पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व की आपको बधाई। और मैं गढ़वा के कल्याणपुर में हूं और ये कल्याणपुर की तस्वीर
हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सुबह से ही लोग जो है, हमारे कैमरामैन नीरज हैं, नीरज से चाहेंगे कि नीरज जरा तस्वीर दिखाइए कि देखिए बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। जागरूक मतदाता आप इनको कह सकते हैं, इनको पता है कि इनके एक वोट की कीमत क्या है। और सिर्फ पुरुष मतदाता ही नहीं, इस तरफ अगर आपको हम दिखाएं तस्वीर तो महिलाएं भी घरों से निकलकर काम काज छोड़कर पहले पोलिंग बूथ तक पहुंची है और कोशिश इनकी यही है कि पहले अपना मतदान, अपना वोट कास्ट कर ले और उसके बाद ही दूसरा कोई काम करे। तो ये लोकतंत्र के लिहाज से आप कह सकते हैं खूबसूरत तस्वीर। सुबह के वक्त में अगर आपको कतार मिले, भीड़ मिले तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। कई लोग हैं, आपने सोचा था सुबह ही पहले ही आ जाना, मतदान कर लेना सबसे पहले। हाँ। तो इस बार एक वोट जो आप करेंगे वो किसके लिए होगा? गढ़वा के बदलाव के लिए किसके लिए वोट करेंगे? गढ़वा के बदलाव के लिए। गढ़वा के बदलाव के लिए वोट होगा। आप भी पहले ही सोच के आए थे कि सुबह सुबह वोट कर लेना है? हाँ, सुबह सुबह वोट कर लेना, उसके बाद दूसरा काम होगा। उसके बाद काम काज में जाएंगे। हाँ। तो ये जो वोट आप करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? क्या है? गढ़वा के विकास के लिए। गढ़वा के विकास के लिए। देखिए कुछ बुजुर्ग मतदाता भी पहुंचे हैं। पान वान खा लिए सुबह ही सुबह? जी हाँ, खा लिए हैं। तो पान खाए के ना वोट देंगे सर। बढ़िया है। अब वोटिंग शुरू हो गया? हाँ, शुरू हो गया है वोटिंग। देखिए सुष्मिता, वोटिंग शुरू हो गई है, महिलाएं भी इस तरफ हैं। आप लोग काम वाम किए कि आ गए ऐसे ही? इधर से कहीं से हंसी आया। आप बताइए, काम करके आई हैं या पहले वोट करेंगे फिर घर का काम काज? पहले वोट करेंगे, उसके पहले वोट। इनको पता है वोट की ताकत क्या है सुष्मिता, इसलिए सबसे पहले ये आई हैं कि पहले वोट कर लिया जाए और उसके बाद फिर कोई काम काज किया जाए। पिछले बार के अगर आंकड़ों की बात करें सुष्मिता तो लगभग 66% यहाँ वोट कास्ट हुए थे, लेकिन इस बार फेस्टिव सीजन है, बहुत से ऐसे लोग जो बाहर कमाने खाने जाते हैं वो अपने गांव लौट चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं। उम्मीद करनी चाहिए, कल भी यहाँ के जिला प्रशासन से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इसी तर्क का हवाला देते हुए कहा कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा होगा। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो और लोकतंत्र के लिहाज से यही खूबसूरत तस्वीर होती है कि जब किसी विधानसभा क्षेत्र में पिछला रिकॉर्ड टूटे तो उसी संभावना को ये तस्वीर जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सुष्मिता बिल्कुल राकेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। वापस से एक बार अजय लाल का रुख कर लेते हैं। चाईबासा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वहां से भी अजय, आप भी वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करिए। उस वक्त बातचीत संभव नहीं हो पाई थी और उनकी राय जानने की कोशिश कीजिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व को वो कैसे देख रहे हैं। सुष्मिता, बगैर वक्त गवाए मैं आपका सवाल सीधे वोटरों के पास ले जाता हूं और मैं सलाम करता हूं। इस भीड़ में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और इस बार जैसा कि आपने कहा कि बम्पर वोटिंग होगी, चूंकि छठ पूजा है। कुछ दिन पहले छठ पूजा संपन्न हुआ है। ऐसे लोग जो बाहर रहते थे वो वापस अपने राज्य आए, अपने जिले आए, तो यह सोचकर कि वोट देकर ही अब वापस जाएंगे। सर, आप लाइन में खड़े हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन में खड़ा होकर वोटिंग दे दें तो क्या कुछ मन में चलेगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं चलेगा। चलिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बेटा, क्या कहना चाहोगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा कुमारी है। ये मेरा दूसरा वोट है। मतलब कैसा झारखंड चाहती हो जो नई सरकार बनेगी? ऐसे तो ठीक ही है हम लोग के एजुकेशन के लिए, लेकिन हम लोग का एजुकेशन के लिए थोड़ा कुछ और अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ओबीसी कैटेगरी के लिए आते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा डाउन में रखा जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग के लिए थोड़ा और कुछ किया जाए। ऐसे पढ़ाई के लिए अच्छा ही है। मौजूदा जो व्यवस्था है उससे खुश हो आप लोग? हाँ, खुश है। चलिए मैडम, क्या कहना चाहेंगी? चलिए लाइन में आ जाइए, अपना लाइन में। तमाम ऐसे लोग, और देखेंगे क्रिसमस भी आ रहा है मैडम, क्या कुछ मन, ये उस बड़ा त्योहार लोकतंत्र का, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब माहौल अच्छा बनना चाहिए। कोई भी आएगा तो अच्छा गवर्नमेंट आना है, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। विलेज में कुछ एजुकेशन होता नहीं है, इसलिए अच्छा होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एक सवाल, आने वाले 5 सालों में कैसा झारखंड देखना चाहती है?
अच्छा वाला डेवलप्ड झारखंड देखना है, सब फील्ड में बहुत अच्छा होना चाहिए। ये डेवलप वाला झारखंड देखना चाहती हैं, विकसित झारखंड। आइए मैडम, क्या कहना चाह रही थी, कैसी तस्वीर देखना चाहती हैं? Today when we look around, so we have to take care of the youth. So many youth, they are addicted to alcohol and drugs. That we have to stop. Also unemployment. Some way we have to provide some sort of employment for the youth. ये मैडम कह रही हैं कि युवाओं को नशे से दूर रखना होगा। कई ऐसे देखेंगे, और ये फर्स्ट जो पहले, मैडम सीधा करके दीजिए, देखेंगे विधानसभा में चुनाव आयोग ने विधानसभा आम निर्वाचन, आइए नीचे आइए मैडम, और तस्वीर अच्छी तरीके से मैं दिखा पाऊंगा कि ये ऐसे सर्टिफिकेट जो पोलिंग बूथ पर सबसे पहले वोट डालने आते हैं, उनको प्रमाण पत्र देता है चुनाव आयोग। और के रवि कुमार न्यूज 11 के सबसे बड़े दर्शक हैं, वो देख पा रहे होंगे कि इस वक्त चाईबासा में इस बारात वाले माहौल में, वैवाहिक समारोह वाले माहौल में पुष्पा देवी, मैडम पुष्पा देवी को सर्टिफिकेट मिल रहा है और साथ में बैलून मिला है। मैडम क्या कहना चाहेंगी? मैं सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जी मैडम। मैडम ये सर्टिफिकेट किसके लिए है? ये पहला वोटर्स के लिए है, ये महिला पहला वोटर्स के लिए है। ये हमारे बूथ में सबसे पहले आई और अपना अधिकार का प्रयोग किया है। और मैं आपको बधाई दूंगा कि इससे पहले आप आई। थैंक यू। अब सर्टिफिकेट दीजिए पुष्पा देवी जी को, देखेंगे चेहरे पर खुशी। ले लीजिए मैडम, ये सम्मान सबको नहीं मिलता। कितने बजे जग गई थी आज? सर हम तो 3 बजे जागे थे। 3 बजे? जी सर, पूरा क्या सोच के बटन दबाई? देश में थोड़ा कुछ अच्छा हो जी, कुछ बदलाव हो, बहुत कुछ बाकी है सर। जी सर, बिल्कुल इसका मतलब समझ जाइए। क्या पुष्पा देवी जी ये सर्टिफिकेट को रखिएगा? बिल्कुल अजय, जब ये तस्वीरें सामने आती है तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये तमाम चीजें की जाती है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए सर्टिफिकेट देना, उन्हें उत्साहित करना कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। अजय, तस्वीरें आप भी दिखाते रहिएगा। वापस एक बार आपको गढ़वा लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही है अलग अलग मतदान केंद्रों से। आप देखिए चाईबासा में भी जो फर्स्ट टाइम महिला वोटर है उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। गढ़वा की बात कर ले तो यहां पर प्रशासनिक महकमे में भी आप देखिएगा पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही है। प्रशासनिक तौर पर वहां पर क्या कुछ तैयारियां, राकेश? आज पूरी मुकम्मल तैयारी की गई है सुस्मिता, और जो मापदंड है चुनाव आयोग का, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये पूरी तैयारी है। लगभग महीनों से आप कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस काम में लगा हुआ था। लगातार जागरूकता अभियान चलाए गए, रात्रि चौपाल किया गया, कई कई जगह पर कैंपेन किए गए ताकि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़े, लोगों के बीच में वोटिंग को लेकर जागरूकता है। तो जिला प्रशासन का जो अपने स्तर का काम होता है वो किया गया है। जहाँ तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सवाल है तो उसको लेकर 41 कंपनियां इस बार लगाई गई है, क्योंकि थोड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है। हालांकि पहले के मुकाबले बहुत प्रभाव नक्सलियों का यहां नहीं रहा है, बावजूद इसके पूरी प्रिकॉशन मेजर्स की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी ना हो। तो वो तमाम मापदंड आप कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने यहाँ फॉलो किया है। अब बारी लोकतंत्र में मतदाताओं की है, घरों से ज़्यादा संख्या में वो निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो ये अपील न्यूज़ 11 भी गढ़वा के जो मतदाता है उनसे कर रहा है कि आप घरों से निकलिए, वोटिंग बूथ तक पहुँचिए और अपना वोट कास्ट कीजिए। आपका एक वोट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और वो आपके एक वोट से कई सारी चीज़ों में बदलाव आ सकता है। तो ये हम अपील भी कर रहे हैं और हम साथ साथ गढ़वा की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुस्मिता, राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप कई दिनों से गढ़वा में भी थे, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आप राजनीतिक तौर पर देखिएगा राकेश, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिस पर भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये तमाम विषयों पर बातचीत हो रही है। लेकिन आप जब जमीनी हकीकत जानिएगा, आपने लोगों से जब बातचीत की होगी तो जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाह रही है राकेश। और शायद आपने भी लोगों से जब बात किया होगा तो जनता भी वही सड़क और स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करती हुई आपको नजर आई होगी। देखिए, लोकसभा
का जो चुनाव होता है उसका मिजाज अलग होता है सुष्मिता, विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका राजनीतिक मिजाज अलग होता है। यहाँ लोगों के बुनियादी सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों के आसपास ही लोग जो है वो वोट कास्ट करते हैं। हालांकि देखिए जात पात ये तमाम चीजें फैक्टर होती हैं, ऐसा नहीं कि ये फैक्टर नहीं है, बावजूद इसके लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, डेवलपमेंट हो, सड़कें अच्छी हो, पानी की सुविधा हो, शिक्षा को लेकर अच्छे संस्थान खुले, स्वास्थ्य को लेकर बेहतर सुविधा हो। तो यही तमाम चीजें जहन में होती है वोटरों की, और उनको लगता है कि उनका एक वोट से जिस क्षेत्र में वो वोट कर रहे हैं वहां की तस्वीर बदलेगी। तो ये मेन मुद्दा होता है। और जहां तक गढ़वा की बात है तो देखिए यहाँ पलायन एक बड़ा विषय है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ से बाहर निकलकर पढ़ने के लिए भी जाते हैं और कामकाज करने के लिए भी जाते हैं। पानी एक बड़ी समस्या है, यहाँ पानी की किल्लत रहती है। पूरे पलामू प्रमंडल में इसी तरीके की तस्वीर है सुष्मिता। तो वो दो विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, सड़कें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े और अच्छे संस्थान यहाँ खुले, ये लोगों की उम्मीदें हैं जो नई सरकार आएगी उनसे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बेहतर हो, कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ खुले, क्योंकि उस लेवल का कोई अस्पताल इस पूरे गढ़वा में नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं लोगों के जहन में है और लोगों को लगता है कि जो नई सरकार बनकर आएगी तो शायद इन चीजों पर एड्रेस होगा, इन चीजों पर काम होगा और वर्तमान जो गढ़वा की तस्वीर है उसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल राकेश, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार गुमला की भी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। नौशाद वहां से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नौशाद, लोकतंत्र की ये खूबसूरती और सुबह 7 बजे से वो वक्त जब लोग अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और अपने हक अधिकार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रही है गुमला की जनता? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जो मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ ये गुमला मध्य विद्यालय का बूथ संख्या 239, 38 और 39 से आप देख सकते हैं। मैं जब यहाँ 6:30 में आया उसी समय तक मतदाता यहाँ पर खड़े थे और आप समझ सकते हैं इसको उत्साह बोलते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, लोग खड़े हैं। हालांकि पोल यहाँ पर जो शुरू हुआ करीब 7 से 8 मिनट विलम्ब से शुरू हुआ, तैयारियों में समय लग गया। और हमारे साथ शिशिर गुप्ता जी हैं जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, सबसे पहले वो बूथ पहुँचे हैं और मत का प्रयोग करें। पहले मतदान, उसके बाद सारा काम। जी, पहले मतदान करें, फिर कोई काम करें, फिर जलपान करें। तो कहने का मतलब यह है कि हमने आज पहला मत डाला है और मुझे काफी हर्ष हो रही है। और मैं देश की तमाम जनता से अपील करता हूं कि आप अपने सारा काम छोड़ के पहले आए और अपना मतदान जरूर करें। अपने परिवार को भी लाएं और अगल बगल वाले जो भी हैं उनको भी पकड़ के लाएं। किन्हीं का भी एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट काफी कीमती है। और आप देख सकते हैं मैंने आज पहला मतदान किया है और मुझे काफी हर्ष हो रही है। बिल्कुल, देखिए कितने उत्साहित हैं गुप्ता जी, और जाहिर सी बात है इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वैसे जगहों पर जहां पर मतदान प्रतिशत कम होता है, लेकिन गुमला की जो तस्वीर है वो उत्साहित करने वाली है। आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं, करीब आधे घंटे 45 मिनट से खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि मतदान को लेकर उत्साह है। और फिलहाल 43 सीटों को लेकर जो पहले फेज में है उसको लेकर मतदान शुरू हो गया है। करीब यहाँ 2 बूथ है, दोनों बूथ में ही इतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है। जो सुरक्षा की बात करें तो एक बूथ में 4 करीब पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, एक अधिकारी के साथ। उसके बाद मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारे व्यवस्था को देखा जा रहा है। लेकिन यही एक चीज़ और इसमें है सुष्मिता की मतदान की प्रक्रिया थोड़ी स्लो शुरू हुई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे, जब मैं यहाँ पहुँच रहा तब वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हुए और जो बॉक्सेस हैं वो उसकी तैयारी धीरे से करें। एक आप तस्वीर में देखेंगे सुष्मिता, मैं दिखाऊंगा एक तस्वीर आपको, बहुत खूबसूरत तस्वीर। देखिए, मैं आप दिखाना कर, देखिए एक आंटी, बाबू रुको, एक आंटी है, देखिए ये किसी तरह से बुजुर्ग हैं और वो गई हैं अभी वोट देने के लिए। देखिए खूबसूरत गुमला की तस्वीर है। जो 2 लोग वैसे मिले जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, झुके हुए शरीर था, लेकिन वो फिर भी आए हैं यहाँ पर वोट देने के लिए। तो मतदान में उत्साह को देखा जा रहा है। जो जागरूकता होनी चाहिए खासकर वो गुमला में मुझे दिखी। ये सिर्फ शहरी जो यहाँ पर क्षेत्र है, परिसदन है बगल में। बिल्कुल नौशाद, यही खूबसूरती है कि वो बूढ़े बुजुर्ग हो, नौजवान हो या फिर दिव्यांग, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।